सर आप म्यूट हो। कैसे रहे तुम्हारे दोनों पेपर, जेई मेन एडवांस? सर एवरेज मैथ्स में। सर पे, पेपर तो सही है लेकिन सर चेकिंग अच्छी नहीं हुई। ये कौन सी बात हुई? यस सर, सर गलत चेक। गलत चेकिंग हुई है, सही आंसर को भी गलत किया हुआ है। मल्टी करेक्ट में अगर ए और सी सही है यस और सर। ए लगाया हुआ है तो भी -1 दिया हुआ है। अच्छा, जिसमें जिसमें पार्ट मार्किंग होनी थी उसमें। यस सर, और मैचिंग भी यस बहुत सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अच्छा, और आंसर की तो ठीक होगी ना, आंसर की जो थी। सर सर अभी वो पूरा देखी नहीं। मैंने रिव्यू नहीं किया सर पूरा अभी। अच्छा चलो, वो मैं देख लूंगा। ठीक है। और जेई मेन में तो फिर ये दिक्कत नहीं आई होगी, जेई मेन में तो ठीक रहा होगा। सर यस जेई सर। मेन में इंटीजर में कई बार हो जाता है, मतलब पॉइंट्स की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो आंसर ही गलत हो जाता है वैसे एग्जैक्ट तो। जेई मेन का पेपर तो इजी इजी होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं सर, था सर, थोड़ा टफ था मैथ्स मैथ्स का का। ही टफ है या बाकी? सर मैथ्स का टफ लगा था। अच्छा अच्छा। मैट्रिसेस वाला पोर्शन और इनवर्स ट्रिगो के जो मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। हाँ, एक्चुअली मैथ्स थोड़ा आता भी टफ है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा उसी लेवल पे मेंटेन रहे, है ना। यस सर। यस सर। मतलब ऐसे ऐसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा हार्ड ही रहे तो अच्छा है। चलो, मैं ना आज तुम्हें आज की क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। और होपफुली नेक्स्ट क्लास में एक बार टेस्ट को देख लेंगे, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर ओके सर वो सर। होमोजीनियस वगैरह वाले करा देना, आए थे टेस्ट में। हाँ हाँ हाँ, वो सारे कराऊंगा। तो वो टेस्ट में तो कर ही लिए होंगे। नहीं सर, नहीं बन पाए थे। हुए थे सर। क्यों, टेस्ट में तो मैंने बड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। चलो। सर हुए थे। हाँ, हो गए थे। यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी हुए तो कोई नहीं, अब करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया था एग्जाम में, बट इजी है, बट मैं करा ले रहा हूँ क्योंकि दिया था क्वेश्चन। लेट एक डिटर्मिनेंट है x2x एक्स स्क्वायर x6 x6, दिस इज इक्वल टू a x⁴ प्लस, था ना एक ऐसा क्वेश्चन कहीं पे। ये इंटीजर टाइप पे ऐसा क्वेश्चन था या सर नहीं? था शायद एडवांस में, लेकिन मिस प्रिंटिंग यस थी थोड़ी। सर। यस सर। मतलब ये नहीं था, अलग था इससे। ओह अच्छा। चलो एक बार मैं, हाँ नहीं, वो तो अलग होगा, तो कोई नहीं, चलो मैं टेस्ट को रिव्यू कर लूंगा एक बार मैं भी। तुम लोग भी देख लेना। तो नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश कर लेना, तुम लोग भी कर लो, तो फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। गलतियां भी पॉइंट आउट कर लेंगे अगर कुछ है तो, ठीक है। यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। ओके सर।
सर हाँ जी बेटा। सर एक पेपर बनाते समय डाउट हुआ था, पूछूं? मतलब ऐसे पूछो। कॉन्सेप्ट से ही है सर। जैसे हम अगर हाँ आर बोलो। वन को चेंज, आर वन को मान लो चेंज करें R2 - R3, और हम्म R2 को भी चेंज कर दें, तो R3 को फिर हम हम्म R2 वाली में कर सकते हैं चेंज, पुराने वाले R2 से? नहीं कर सकते। हाँ सर, ये हुआ था, गलत हो गया इसमें। ऐसे गलत हो जाएगा। सर मैंने तीनों को ही चेंज कर दिया था एक स्टेप में एक दूसरे से। मैंने बताया भी था कि ऐसे नहीं करना, एक बार बताया भी था। यस सर, ध्यान रखेंगे। सर -9। इसका आंसर बेटा -11 है। सर -11 आ गया। सर कैसे -11 पढ़ा आ है? रहा है। एक्सपेंड का। सर डिटर्मिनेंट को सॉल्व हाँ करके ठीक है। इक्वेट कर दिया है। बाकी बच्चे भी करो फटाफट। सर प्लीज वेट। यस सर ठीक है। -7 आ रहा है। हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ूं। मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। हालांकि इसको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ सर उसी से हाँ किया है। सर उसी से कर रहा था, डिफरेंशिएट करके 4a+3b +2c+d ऐसे करके मिल जाएगा, और x=0 रख के e की वैल्यू 0 आई गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक्स अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सारे 0 आ जाएंगे, तो ई 0 हो जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारा काफी हद तक एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम चाहें तो एक्स को 1 भी रख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है ना। यस सर, वही किया था। ठीक है। सर एक बार बता दो ये वाले मेथड से जो भी आपने बताया। ठीक है, पहले अगर हम एक्स को 0 पुट कर दें दोनों तरफ, तो ई 0 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें कभी भी किसी आई मीन डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे और दो को एज इट इज रखेंगे, याद है? ये नहीं बताया सर आपने अभी तक। प्लस दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में पहली, ओके कोई सर बात नहीं, बताया नहीं अभी अभी। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट डिस्कस नहीं हुआ होगा उस समय। तो डिफरेंशिएशन, ओके ओके कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, आज बता दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, पहले एक रो को डिफरेंशिएट करते हैं, दो को एज इट इज छोड़ देते हैं, है ना, सर एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरी रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दो को एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर तीसरी रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दो को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ऐसे तुम डिफरेंशिएट कर सर रो को सकते ही हो, करेंगे? राइट। कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, जरा करो इसको डिफरेंशिएट करो, मेरे जो मैंने सर मेथड बोला उस पर। मतलब डिफरेंशिएट क्या करो बेसिकली, एक बार लिख लेता हूँ। तो ये x2x आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा, एक सेकंड, क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है इसकी, क्योंकि पहली रो में मुझे एक पता नहीं। x2x आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा ये 2x 1 0, और यहाँ पर आएगा x6, और फिर आएगा आपका x2x x2 x6 1 1 0, ये आएगा, राइट। ये हमने लेफ्ट हैंड यस साइड को सर। डिफरेंशिएट करा है। सिंपल है या नहीं है? ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमारा डिफरेंशिएशन आया डेल्टा डैश एक्स, मान लो। अगर मैं इसमें एक्स की जगह 1 पुट कर दूं, अब डिफरेंशिएशन तो हम राइट हैंड साइड का भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ? यस सर। राइट हैंड साइड का हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो निकाल लो। 4ax³ आएगा, प्लस यस 3bx² आएगा, आएगा।
यस सर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, हमें इक्वेशन में क्या चाहिए ये भी थोड़ा दिमाग में लगाना। हमें इक्वेशन में चाहिए क्या, 5 चाहिए, यहाँ ध्यान से देखना, देखो। यस सर। और यहाँ हमें 4 सर चाहिए, ऊपर वाली यहाँ हमें, तो एक एक तरीका ये ऊपर भी है कि हम इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और तब डिफरेंशिएट कर ले, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इजी नहीं होगा। यस सर। सर उससे बढ़िया इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह 1 रखकर दोनों साइड इक्वेट कर देंगे, और सबसे ऊपर वाली जो पहली इक्वेशन है उसमें भी 1 रखकर इक्वेट कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना पड़ेगा ना फिर, वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो ठीक ही है। अगर हम इसी वाले मेथड से करेंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और नहीं तो हम x से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। अगर हम इसी मेथड से करें तो अगला टर्म आएगा 2cx, यस सर। और अगला अगला टर्म आएगा d, ये आएगा। अब हम दोनों तरफ x को 1 रख दें, पुट x इक्वल्स टू 1, तो x को 1 रख के तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, इधर x को 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d, इसकी वैल्यू मिल जाएगी या नहीं। और ओरिजिनल यस। इक्वेशन में, अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में x को 1 रख दें तो हमें a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें ऐड कर देंगे तो जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड तो सबको क्लियर होगा। अब मैं तो ये यस बोल रहा सर। था कि इसके अलावा एक मेथड ये भी कर सकते हो कि ओरिजिनल इक्वेशन को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो तो मुझे करते करते स्ट्राइक करा कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, राइट। यस सर। बताओ। हाँ ठीक है, कर लो कर लो, एक बार कंप्लीट कर लो जो जो दोनों मेथड बताए मैंने। कर रहे हैं सर। ठीक है, -12 क्यों आ रहा है आंसर? -11 आ गया सर। हाँ आएगा, -11 आ जाएगा, उसमें कोई खास बात है नहीं। बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ वो भी कर लो। कर रहे हैं सर। ठीक है, यस सर आ गया -11। एक और क्वेश्चन लिखो। ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस वैसे इजी है, लेकिन जेई लेवल पे इसके क्वेश्चन फंस जाते हैं बच्चों के, मैंने बहुत बार देखा है। एफ ऑफ एक्स माइनस 2, एक सेकेंड, दूसरा टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस 5, 5 4 -5 10 12 30 is equals to 0 for all x belongs to real number, then find the period of fx. fx is a periodic function, then find the period of fx. अच्छा क्वेश्चन है, just try this. सर क्या फाइंड करना है? पीरियड ऑफ एफएक्स। Period of fx, yes. सर लैगिंग भी बढ़ रही है धीरे धीरे। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयरिंग की आवाज सर की। आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन रुक जाती है, फिर एकदम आती है थोड़ी आगे बढ़ के। मैं रीशेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार 7 आ रहा है देख लो सर। तुम क्वेश्चन, मैं इसको दोबारा शेयर सर कर पीरियड रहा हूँ, 7 आ रहा है।
इसका आंसर है पीरियड 7 आएगा हो ये। गया सर। गुड, वेरी गुड। हो रहा है, सर कर रहे हैं। ठीक है। सर इसमें जीरो है इसलिए fx-2 को fx+5 से कंपेयर कर देंगे क्या, क्योंकि दोनों रो सेम होंगी। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, 5 10 तो नहीं है सर ना। ऐसा तभी करेंगे, तो मैं एक्स की जगह x+2 रख देंगे तो दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा हमारा fx में। हाँ सर यही दोनों को इक्वेट करके fx+7। fx+5 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो तुम? एक्स की जगह क्या रख दूंगा? x+2। तो ये हो गया एक्स है ना, और ये हो गया x+7, और ये हो गया 7। एक्स है ना। यस सर। ये 5। अब तो स्क्रीन लैग नहीं हो रही है? नो सर, ज्यादा नहीं हो रही। सर ज्यादा नहीं है। मतलब हो रही है। सर हल्की हल्की होने लगती है कई एनीवे बार। ठीक है, बता देना। अब इसमें जब हम ऐसे कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? सर इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। 200 fx इक्वल टू 100 इंटू fx+7। कैसे निकालिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू? सर डायरेक्ट निकाल ली, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्सपैंड करा है तो कुछ प्रॉपर्टी भी तो यूज करना सीखो। अरे अगर हम ये तो स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं है ना, एक्चुअली इसकी कोई नीड नहीं है हमें कायदे में। तो प्रॉपर्टी तो कोई भी बच्चा कर लेगा है ना, जिसने कोचिंग नहीं भी ली होगी। एक्सपेंशन तो हर कोई जानता है, तो तुम एक्सपेंशन क्यों कर रहे हो? कुछ तो दिमाग लगाओ, थोड़ी प्रॉपर्टी तो यूज करने की कोशिश करो। प्रॉपर्टी में मैंने एक बात बताई थी कि ये कोशिश करते हैं हम कि अगर नहीं कुछ हो रहा है तो एक रो के या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 1 1 1 बना लेते हैं। तो यस 1 1 1 बनाने का मतलब है सेम बना लेते हैं। तो सेम कैसे बनेगा? देखो, रो 3 में अगर रो 3 ये है ना, यस सर। रो 3 प्लस 2 रो 2, देखो साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो सारे टर्म सेम हो गए या नहीं हो गए? 20 नहीं आ गया? 20 20 20, और वो कॉमन आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो 20 बाहर लिख ही देता हूँ सीधे सीधे एक ही स्टेप में। तो ये हो गया आपका, ये मतलब ये जरूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे एक्सपैंड प्रॉपर्टी लगवानी है, बट प्रैक्टिस में रहेगा तो बेटर है। ये x+5 आ गया, ये x-2 आ गया, ये 5 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, 1 1 1 हो गया। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। अब 2 0 बना लो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो जब हम जो 0 बनाएंगे तो ये आएगा आपका f(x-2), ये आ जाएगा f(x+5) -(x-2), ये हो जाएगा 0, आई थिंक 0 होगा बिल्कुल। और ये हो जाएगा आपका 4, ये तो यही रहेगा, ये -1, ये 0, ये -10, ये 0। अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, है ना? बोलो। यस सर।
तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 20 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 10 बराबर 0। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज कमिंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, है ना। तो अगर यस मैं इसको t मान लूं तो ये हो जाएगा t प्लस 7, तो एफ ऑफ t प्लस 7 इज एफ ऑफ t, तो यानी कि इट इज अ फंक्शन विद पीरियड 7। यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो मैंने कोई नया काम नहीं करा है, जो तुमने करा है वही करा, बट मैंने थोड़ा एक्सपेंशन बचाया है। यहाँ तो ठीक है इजी था, बट कई बार अगर तुम प्रॉपर्टी यूज करना नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट डाउन नाउ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस बी वाई एक बार प्लस ऊपर ए दिखाना। लैम्डा माइनस बी टाइम। अच्छा, ओके सर। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस ए लैम्डा माइनस बी जेड बराबर 0, 2ax प्लस c प्लस a टाइम्स ऑफ y प्लस 2a लैम्डा माइनस c माइनस a टाइम्स ऑफ z बराबर 0, एंड थर्ड इज x प्लस y बराबर 0, has non-trivial solution such that lambda not equal to 1, a not equal to 0, lambda not equal to 1, a not equal to 0, then find the relation between a, b, c. Then find the relation between a, b and c. This system is having a non-trivial solution. सब बता चुका हूं, है ना। डिटर्मिनेंट 0। बिल्कुल, डिटर्मिनेंट कौन सी इक्वेशन है ये, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस। होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस, बिल्कुल, वेरी गुड। फाइंड एबीसी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एबीसी। हो रहा है ना।
कर रहे हैं सर। ठीक है। तो रिलेशन लैम्डा के टर्म में देखें। नहीं, हमें तो एबीसी में रिलेशन डालना है ना। मैं करूं या अभी कर रहे हो ट्राई? सर कर रहे हैं। ठीक है। सर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें ये आ रहा है रिलेशन की एबीसी आर इन एपी। तुम देखना आ रहा है तुम्हारा, मतलब माइनस प्लस का कुछ चक्कर गड़बड़ हो रहा होगा या तो, क्योंकि सारे माइनस नहीं होंगे। एबीसी आर इन एपी मतलब बी इज ए प्लस सी बाई 2 या 2b इज ए प्लस सी, ऐसा कुछ आ रहा होगा। सर 2b इज ए प्लस सी आ गया सर। ABC आर इन AP। वेरी गुड। जिनका नहीं आया देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भैया, होमोजीनियस इक्वेशन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का रिलेशन क्या है। पहली बात, अगर यही नहीं पता है तो बात ही खत्म हो जाती है ना। फिर इसके बाद हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट 2a ए लैम्डा 0। माइनस सी माइनस ए 1 0 0। सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, एक जीरो बना हुआ है, एक और बना लो। यस सर, तो C2 C2 को C2 लिख लो माइनस C1। C2 माइनस सी। बिल्कुल। तो ए बी, ए लैम्डा माइनस बी, नहीं ये बी माइनस ए हो गया, ये हो गया 2a, ये हो गया 1, ये हो गया सी माइनस ए, ये हो गया 0, ये 2a लैम्डा माइनस सी माइनस ए, आई थिंक ये हाँ ठीक है, ये 0 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो मेरा अगला डिटर्मिनेंट आएगा बी माइनस ए लैम्डा माइनस बी, सी माइनस ए, 2a लैम्डा माइनस सी माइनस ए बराबर 0। राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। अब एक तो बात है कि भैया इसको सीधे 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 अप्लाई कर दो। दूसरा है कि अभी भी कुछ समझ में आता है, सिंप्लीफाई फॉर्म तो करो। अगर मैं R2 को R2 माइनस 2R1 लिखूं, मैंने क्यों लिखा? मैं लेमडा एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, देखो, क्योंकि मुझे एबीसी में रिलेशन चाहिए ना। हालांकि दोनों से नहीं होगा लेमडा एलिमिनेट, बट मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, करके देख रहा हूँ। ये अगर मैं इसमें से इसका डबल माइनस करूंगा तो 2a लैम्डा माइनस 2a लैम्डा खत्म हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस 2b, ये 2b आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए। जब मैं इसका डबल माइनस करूंगा
यहाँ से बोलो क्या आएगा, -2b आएगा, c आएगा और a आएगा, c प्लस a -2b आएगा। थोड़ा सा एडवांटेज है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब अगर मैं ये c प्लस a -2b आई कुछ भी इनमें से कॉमन ले लूं, ये तो ये b माइनस a आ गया, ये a लैम्डा माइनस b आ गया, ये आ गया आपका -1 और ये आ गया 1। बोलो, जो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं आएगा, उनका भी आया Yes. पड़ा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो प्लस a लैम्डा, ये हो जाएगा प्लस b माइनस b इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 2b माइनस c माइनस a इंटू a कॉमन इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 होने के तीन बातें हैं, या तो a 0 होगा या लैम्डा 1 होगा, जो उसने पहले ही मना कर रखा है क्वेश्चन में। देखो -1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यही पॉसिबल है। तो 2b इज c प्लस a, यानी कि a b c आर इन सर लैम्डा तो -1 गिवन नहीं था AP। ना। लैम्डा -1 गिवन नहीं था या +1 गिवन नहीं था? सर देखो एक बार क्वेश्चन में सर ऊपर। हाँ सॉरी सर 1 नहीं है। ठीक है ना, ऑल ऑफ यू डन? तो मतलब मेन ऑब्जर्व करो मेरी स्टेप्स, कि मैं ये स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ। नहीं भी करता यहाँ पे तो चल जाता, लेकिन तुम खुद ही सोचो कि थोड़ा लेंदी होता है नहीं होता। यस सर। इनफैक्ट गलती होने के चांसेस होते हैं, ये नहीं है कि हमें मैथ्स नहीं आती, हम सब जानते हैं मल्टीप्लाई करना, हम सब जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन जितनी ज्यादा स्टेप्स बढ़ती हैं उतनी ज्यादा गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। सही होने के चांसेस नहीं बढ़ते, गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। यस सर। सर एक मिनट नोट। चलो अब आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है। सर एक बार से थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। अच्छा ठीक है। और नहीं सर बस। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन हैज बीन डन। यस सर। ठीक है, एक शायद मुझे याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने टेस्ट पेपर में डाला था, तो अभी करा देता हूँ एंड टू एंड। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a11 1b1 1c, this is positive. The value of this determinant is positive. Then options ऐसे थे, abc 1 से बड़ा, abc -8 Yes, से sir. बड़ा। ये सर क्वेश्चन ही गलत है। करा था एग्जाम में, सर मैंने किया था, ये पूरा क्वेश्चन किया था क्वेश्चन ही गलत है। सर, इसके दो ऑप्शन मैच होने चाहिए। सर मेरा तो शायद ये। अच्छा, और ये था सिंगल ऑप्शन में। सर अगर एबीसी -8 से बड़ा होगा तो एबीसी -2 से भी बड़ा होगा, और एबीसी -2 से बड़ा आ रहा था। सर मेरा ये आ रहा था ABC लेस देन -8। ABC लेस देन -8 आ रहा था सर शायद। चलो करके देखते हैं ना, अभी एंड टू एंड करते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन तो यही था जेई ना। मेन में था शायद सर। यस क्वेश्चन तो सेम था। एडवांस में भी था। याद नहीं मुझे। करो, ट्राई करो। यस सर।
हाँ जी, हो गया बेटा। सर नहीं आ रहा वो। नहीं आ रहा? इसकी वैल्यू निकाली तुमने? डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? सर मिसिंग है, सर मैंने किया है अभी। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले इसके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। चलो बस मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। जीरो बनाओ, नहीं बनाओ, वट एवर, जो तुम्हारा मेथड हो, मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताओ व्हाट इज द आंसर। ए वन वन, इसको अगर मैं कर लूं तो वन माइनस ए, बी माइनस वन जीरो, वन माइनस ए जीरो, सी माइनस वन। ऐसे भी कर सकते हैं ना एक्सपेंड? यस सर, ऐसे ही क्या था। ठीक है। फाइनल एक्सपेंशन क्या आ रहा है? फाइनल एक्सपेंशन क्या आ रहा है अगर मैं सर कर रहे इसके हैं। अलाउ कर दूं? ठीक है, करो करो। ए माइनस ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। ए माइनस बी दोबारा बोलना। ए बी सी माइनस सी। एबीसी प्लस माइनस ए माइनस बी ये आ माइनस गया ना? सी। ठीक है, तो ए बी सी यस सर। प्लस टू इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। एक इक्वेशन ये आ गया। ऑल ऑफ यू क्लियर है? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है, ध्यान से समझना। और हमें एबीसी की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो मैक्सिमम, हाँ मतलब ए एम ग्रेटर देन जी एम। ये क्यों करेंगे? ये हमेशा यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन मिनिमम ग्रेटर देन। मैक्सिमम में। तो अगर मैं ये तीन नंबर ले लूं ए बी सी, तो इनका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यानी कि ये हो जाएगा। इस थ्री को मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया। यस सर। इधर है ए प्लस बी प्लस सी, इससे छोटा है, और Yes, ए sir. प्लस बी प्लस सी इससे बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा टर्म बड़ा, कौन सा टर्म छोटा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। ये Yes, इक्वेशन sir. समझ में आ गई सबको? फ्रॉम 1 एंड 2 सर दोबारा बताना। बोलो। देखो ये जो टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। यस सर, यस। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। सिंपल। यस अब सर। तो बहुत आसान हो गया ये इसको अगर मैं x मान लूं तो ये x क्यूब हो गया। मतलब वो तो मैं लिख रहा हूँ, तुम नहीं भी x के टर्म में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया या नहीं आ गया? यस सर। x क्यूब Yes, प्लस 2 sir. इज ग्रेटर देन 3x, तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। और देखो इसका x बराबर 1 एक रूट है, तो x बराबर 1 एक रूट है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। बोलो। अब x माइनस 1 से इसको Yes, डिवाइड sir. करो, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स क्यूब आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स लिख दो, तो प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, फिर माइनस एक्स है माइनस 2x और जोड़ दो, ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 इंटू और इसके फैक्टर्स करेंगे तो आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1।
तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? यस सर। तो ये तो पॉजिटिव है ही है, तो x+2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि x को -2 से बड़ा होना पड़ेगा। और x क्या माना था मैंने, x क्या था हमारा, abc की पावर 1/3, तो abc की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन -2, तो abc विल बी ग्रेटर देन -8। ऑप्शन में था या नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन गलत था या सही था? सर सही था, सही था। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। सर आया तो यही था मेरा, एबीसी ग्रेटर देन -8, लेकिन मेथड नहीं याद कैसे आया था। लेस देन, अच्छा सॉरी, चलो, लेस कुछ भी देन। और भी तो देखो एक बार चेक करना, बाद में सारे क्वेश्चन ना अपने आप करने चाहिए टेस्ट पेपर्स के। हम आगे तो बढ़ते रहते हैं, बट हम पुरानी चीजों पे फोकस नहीं करते। तो टेस्ट देने के बाद अपने आप ट्राई, मतलब इसमें सारा खेल जेई मेन में, जेई एडवांस में है अपने आप करने का। जितना आप अपने आप करोगे उतना ही अच्छा है। यस सर। सर बी ऑप्शन हुआ ना करेक्ट सर? हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। काफी क्वेश्चन थे टेस्ट में अच्छे लेवल के। हाँ, टेस्ट में सारे ही क्वेश्चन मैंने अच्छी कोशिश करी थी, क्योंकि फिर ज्यादा इजी का कोई मीनिंग नहीं है ना, तुम्हें तो फिर ऐसा लगेगा हो गया, सब आता है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखवाऊं। यस सर। ठीक है, राइट डाउन। If x, y, z are integers in AP, x, y, z are in AP, lying between 1 and 9, lying between 1 and 9, and x51, y41, z31. x51, y41, z31 are 3-digit numbers. Then find the value of 5, 4, 3, x51, y41, z31, x, y, z. Find this value. करो ट्राई। सर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 से 9 के बीच में है। हाँ, तीनों की वैल्यू 1 से 9 के बीच में। सर ये x51 वगैरह पावर नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, नंबर है, 3-digit नंबर है। अच्छा x51 है सर। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, ओके।
हो रहा है? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। सर ये X51 Y41 ये भी एपी में आ रहे हैं। ये तीनों टर्म्स एपी में आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। तो ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो वी कैन ब्रेक दिस नंबर ऑल्सो। इसको हम लिख सकते हैं 100x प्लस 50 प्लस 1। इसको लिख यस सकते सर। हैं हम 100y प्लस 40 प्लस 1। इसको हम लिखेंगे थर्ड वाले को, यहाँ लिख देता हूँ 100z प्लस 30 प्लस 1। और ये हो गया x y z। अब इसको कुछ ऐसा करो कि ये सिंगल डिजिट में बन जाए। आसान है, बहुत आसान है। R2 को चेंज कर सकते हैं। R2 इज R2 माइनस, ये 50 है, ये 40 है, 30 है, तो 10R1 प्लस 100R3। आई थिंक 100 करेक्ट है। R2। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 543। और ये 100x, ये 50 चला गया और यहाँ से 100 चला गया। कितना बचा? 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। यस सर। ये z बचा। सिंपल। अब यस इसको सर। मुझे एक्सपैंड करना है, तो 1 1 1 आगे 2 0 बना लेते हैं। तो 2 0 कैसे बनेंगे? 5 1 x माइनस 1 0 y माइनस एक्स माइनस 2 0 z माइनस एक्स। आई थिंक करेक्ट है। इसके अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस 1 इंटू जेड माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू निकालनी है हमें। यस सर। ये वैल्यू निकालनी है। ये हो गई आपकी माइनस ऑफ 2y माइनस एक्स माइनस जेड, ये निकालना है। तो अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो 2y इज नथिंग बट एक्स प्लस जेड। इसलिए 0 आएगा या नहीं आएगा आंसर? यस सर। सिंपल। यस सर। ठीक है, आ गया सर, 0 आ गया।
सर थोड़ा सा ऊपर करना। ठीक, बताना। सर नीचे थोड़ा सा। सर सर फेस टेस्ट से पहले जो दो जेई मेन हाँ हुए जी, तो उसका डिस्कशन भी कर लोगे उसमें? फेस टेस्ट से पहले जो 2 जे मेनू है सबको डिस्कस कर लेंगे, चाहे एक क्लास से फालतू लग जाए, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा नेक्स्ट फेस का भी एक यस टॉपिक हो सर, रखा है, हमें टेंशन नहीं है। हमारा कोई उसमें दिक्कत नहीं। टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया था, आई थिंक याद है। यस सर, यस। वो हमारे नेक्स्ट फेज का ही है टॉपिक। यस सर, वो मंडे के बाद तो क्लास ही नहीं थी ना, लीव थी सारी, और पिछला वाला हुआ नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, पूरा कंप्लीट करना ये। वन और मोर ऑप्शन करेक्ट का है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has a non-trivial solution and the system of equations has a non-trivial solution, then the roots of the quadratic equation, A option real, B option of opposite sign, C option positive, and D option is complex. सर दोबारा बोलना, रियल से पहले वाला पार्ट। तो तुम्हें सारे ऑप्शंस चेक करने। हाँ, ये जो एबीसी जो है ना, इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। System of equations has a non-trivial solution, then both the roots of this quadratic equation are, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ठीक है। सर टी यहाँ पे क्या है, पैराबोले वाले जो वो थे? नहीं नहीं, कोई भी वेरिएबल दे दिया इन्होंने, क्योंकि हमारा तो ऊपर से तो ए बी सी के बीच में रिलेशन आएगा, ये टी के टर्म में एक क्वाड्रेटिक आ गई, तो इसके रूट्स रियल या इमेजिनरी वो सब तो ए बी सी पे डिपेंड करेगा ना। यस सर, ओके। ट्राइंग। मतलब टी की जगह में वाई भी डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है।
पहले तो डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं, है ना? सर अभी रुक जाओ सर, रुक जाओ। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, मैं रुका हूँ, बस खाली ये वैल्यू डाल रहा हूँ। हाँ जी बेटा, हो रहा है? यस सर। ठीक है, करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम लोग करो आराम से। नहीं बना सर कुछ। इक्वेशन तो बनी है सर सर एक, एक लेकिन सेकंड, बन गया सर। कुछ इक्वेशन आई है? यस सर मेरी आई है। 2b ब्रैकेट में c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलो मैं बनाता हूँ, कोई एक पैटर्न बनता है कि नहीं पहले देखते हैं। अभी सर अभी पॉजिटिव मैथमेटिक्स आया की रुक क्या? जाओ सर प्लीज। अच्छा, मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम लोग बोल रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो रुका हुआ हूँ।
सर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। हाँ जी, बताओ। सर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। नहीं। सर पॉजिटिव। हम्म, हम्म, सर इसको एक्सपेंड करने से पहले तो R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन एक ही रिलेशन तो एक ही स्टेप में रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा, बस ये बताओ। यही आ रहा है सर। ये रिलेशन आगे यस तो सर, तुम्हें अब AM ग्रेटर देन GM से तो इक्वल भी हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्लास 10th या 9th, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 9th या 10th में एक ए प्लस हाँ बी सर, प्लस सी की इक्वेशन थी। आया था सर, यही आया था। तो ये इससे है। ए बी प्लस सी जीरो आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ये याद है? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, याद है सर। अब हमें इक्वेशन की बात करनी है। ए टी स्क्वायर प्लस कनेक्ट कर लेते हैं। तुम लोग वाईफाई तो यूज नहीं कर रहे हो सर लक्ष्य? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बीटा आ गया था। बता दो अगर कर रहे हो तो। अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, सर और इक्वल एल टू बीटा 1 आएगा प्लस सी अल्फा बीटा अपॉन आ ए, गया था। राइट? हाँ, तो हमें तो लेकिन रूट से मतलब है, तो रूट्स क्या होंगे इसके? बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट्स आएंगे। अब यहाँ देखो, बी की जगह मैं माइनस ए प्लस सी लिख सकता हूँ। बोलो। सर एक चीज पूछनी है। हाँ सर अगर जो B है हाँ, और C है वो A से छोटे हैं तो तीनों का सम नेगेटिव कैसे, वो जीरो कैसे आएगा? क्या दिया हुआ है? ए इज ग्रेटर 3 माइनस 2 माइनस 1। देन बी ग्रेटर देन सी। हाँ, तो क्यों नहीं आ सकता जीरो? 3 माइनस 2 माइनस 1। कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव थोड़ी ना पता है। हाँ सर, मैंने फिर जहाँ कंपेयर करना था ना जीरो से, वहाँ ABC को नहीं, क्या हाँ उल्टा हाँ, कर मतलब दिया। कोई भी हो। आ गया ABC तो जीरो। देखो ना, सबसे सबसे अच्छा मेथड तो यही हो गया। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं यस होगा? सर। तो ये पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो एक ऑप्शन तो इसमें रियल रूट्स वाला करेक्ट हो गया, है ना? ऑप्शन है। ऑप्शन है। और कौन सा उसमें ऑप्शन है वो देख लो। और क्या क्या चीजें हैं वो चेक करो। और क्या है इसमें? रियल रूट के अलावा अपोजिट साइन, पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स। ठीक है? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या नहीं है, या कॉम्प्लेक्स हैं, या अपोजिट साइन के हैं, वो देख लो। अब तुम्हें सिर्फ यही चेक करना है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या अपोजिट साइन के हैं। चेक करो। अब मैंने इतना तो बता ही दिया, वो तुम करो। अपोजिट साइन के लिए वैसे होता क्या है? अल्फा बीटा में अपोजिट साइन। हाँ, तो अल्फा बीटा निगेटिव होना चाहिए ना? सर B जीरो हो जाएगा। नहीं, बी जीरो क्यों होगा? सर बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना। अच्छा, वैल्यू जरूर। नहीं है, खाली साइन है। हाँ हाँ हाँ।
वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये सी अपॉन ए है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर मान लो ए बी सी का सम जीरो है, सम जीरो है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, पूछ रहा हूँ। सर बी नेगेटिव कर दे तो? अरे बी नेगेटिव कर दोगे तो ए नेगेटिव होगा या नहीं होगा? मतलब सी हमारा सबसे छोटा है। नंबर लाइन पर देखो, मान लो यहाँ जीरो है, इसको भी छोड़ दो। सी यहाँ है कहीं, बी यहाँ है कहीं, और ए यहाँ है कहीं, ऐसे ही कुछ है। यस सर। तो ए और सी का साइन तो हमेशा ही अपोजिट होगा या नहीं होगा? अगर अपोजिट साइन नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सर यही नहीं समझ आ रहा कैसे, मतलब। अगर ए और सी सेम साइन, बेटा अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव हो गए मान लो, ठीक, अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं? अच्छा, हाँ 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 सर, समझ गया। सर लेकिन और भी तो आवाज नहीं आ केस रही बन क्या? सकते हैं फिर। कोई भी बनाओ ना, जो जो मन में आ रहा है वो केस बनाओ, ए उससे आइडिया लगेगा, नेगेटिव तुम बी करो सी तो। पॉजिटिव। भाई अगर मान लो ए पॉजिटिव है तो, अगर ए नेगेटिव बी सी पॉजिटिव, तब भी तो ए और सी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तब भी तो ए और सी अपोजिट साइन होंगे, और ए और सी अगर अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा या नहीं होगा? होगा सर, अल्फा बीटा भी अपोजिट। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट से नेगेटिव, तो अल्फा बीटा अपोजिट साइन के होंगे या नहीं होंगे? यहां से भी देख सकते हो ना। यस सर। भाई अगर अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ रहा है तो ये पक्का है कि दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं या नहीं है? यस सर। तो हो गए, दो ऑप्शन करेक्ट हो गए या नहीं? यस सर। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बी हमें नेगेटिव है, ये कैसे पता चला? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला बी नेगेटिव है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ए और सी अपोजिट साइन के, मुझे ये पक्का पता चल गया। कैसे? कैसे? क्योंकि अगर मान लो ए पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल, और सी भी पॉजिटिव है, क्योंकि सी बी से छोटा है और बी ए से छोटा है, तो ए को भी बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, बस ये बताओ। यस सर। और अगर ये तीनों पॉजिटिव हो गए तो सम जीरो आएगा क्या? नो सर। नहीं। अब मान लो ए नेगेटिव है और सी नेगेटिव है, तो बी को भी नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ये भी पक्का है, क्योंकि इस ऑर्डर में है तीनों, तब भी सम जीरो नहीं आएगा। तो यानी कि सम जीरो तभी हो सकता है जब इन दोनों के साइन अलग अलग हो। मान लो ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये जो है B2 हो जाएगा। मान लो ये -3 हो गया, ये ऐसा कोऑर्डिनेशन बनेगा कि तीनों का सम जीरो आए। तो इसका साइन तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों का पक्का नेगेटिव होगा, मतलब सॉरी, और वो होगा ऑल्टरनेट, यस पॉजिटिव सर। नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? यही पहले भी फंसा था मैं। तो ए और सी, बस ये लॉजिकल क्वेश्चंस तो हैं। जितने भी जेई में क्वेश्चंस आएंगे ना एडवांस की बात, जहां वन और मोर करेक्ट होंगे, वो तुम खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, मेन से थोड़ा एक थिंकिंग लेवल अहेड होता है। लेकिन अब मैं अगर इसकी यस सर। एनालिसिस करूं क्वेश्चन की, तो ये हार्ड नहीं है, नॉट हार्ड। मतलब ये बोलना गलत है कि जेई एडवांस हार्ड है। इनफैक्ट कई मायनों में जेई एडवांस इज बेटर देन जेई मेंस, क्योंकि होता क्या है, जेई मेंस में पेपर इजी आता है तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आपका कंपटीशन वैसे ही कम है। आधे बच्चे तो पहले ही सोच के छोड़ देते हैं, यार एडवांस नहीं होना, उसको हटाओ, उसकी तो तैयारी ही नहीं करनी। ऐसा होता ही नहीं होता, आपस में बात करते हो तो ऐसा समझ में आता होगा। यस सर। यस सर।
तो वो एक एग्जाम अलग अप्रोच का है, इट्स नॉट ए हार्ड एग्जाम। जिन बुक्स में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सिर्फ इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तुम्हें वो करने भी नहीं है। वो तो सिर्फ उन्हें बुक्स चलानी है, कुछ भी कर दो। इतना बच्चा थोड़ी ना पढ़ पाएगा 11th-12th का, इतनी तो पॉसिबल ही नहीं है। 11th-12th में कैसे करेगा, स्कूल भी करेगा, इतनी सारी बुक्स करेगा। एक अप्रोच डेवलप करो हमें कि भाई लॉजिकली क्या है, उतने उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दो। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सर अगर मेरा इक्वेशन बनने के बाद माइनस ए माइनस बी माइनस सी जीरो आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो ले लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है उसमें। यस सर, वहीं से गलती हो गई थी। हो गया सर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए गलत। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा इज इक्वल टू बी सी बी लैम्डा प्लस सी बी लैम्डा प्लस सी सी लैम्डा प्लस डी ए लैम्डा क्यूब। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन बी सी डी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन बी सी डी। सर हमने इसके ना चार डिटरमिनेंट में ऑप्शन है। आप बोलो बोलो। सर जो हमने डिटरमिनेंट में केस पढ़ा था कि दो रो या दो कॉलम सेम हो गई तो जीरो हो जाता है, तो जीरो होने के लिए यही होता है और भी ऐसे भी हो सकता है? यही होता है। ऐसे तब हो सकता है जब एक पूरी रो के एलिमेंट जीरो हो जाएं, या अब इंटरनली वैसे हो सकता है कि भाई लैम्डा का कोई रिलेशन आ जाए इसमें, वो एक अलग बात है। लेकिन ओके उस सर। रिलेशन से उन दोनों में से एक ना एक चीज तो आनी ही आनी है। या तो दो रो आइडेंटिकल बननी ही बननी है, या कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो बनने हैं। तो मतलब वाइसा वर्सा है ये सारी चीजें। यस सर, यही डाउट पेपर में आया था। इनके तीन चार ऑप्शन लिख लो। बीसीडी एपी में, दूसरा है बीसीडी जीपी में, तीसरा है बीसीडी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और फोर्थ ऑप्शन थोड़ा अलग है, लिखो लैम्डा इज अ रूट ऑफ। देख क्या नाम, एयरटेल भी बहुत परेशान करने लगा अब। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वीडियो भी आ रही है सर। और, और स्क्रीन, नई स्क्रीन नहीं आ रही। वो स्क्रीन ही गायब हुई होगी फिर। रुको मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर डी वाला बताना, ऑप्शन क्या है? हाँ डी है। लैम्डा इज अ रूट ऑफ, लैम्डा इज अ रूट ऑफ ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी बराबर जीरो। सॉरी, प्लस सी एक्स माइनस डी बराबर जीरो। ओके सर। ये चार ऑप्शन है, करो ट्राई।
हो रहा है बेटा? सर ट्राई करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक स्टेप में हो जाना चाहिए कायदे में। चलो ट्राई करो। सर जीपी जीपी पीजीपी पहला एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब लास्ट वाला भी चेक कर लो कि लास्ट वाला सही है कि नहीं है। सर जीपी तो आया लेकिन वन स्टेप में नहीं आया। हाँ मतलब वन स्टेप का ये है कि थोड़ा इजी सही क्वेश्चन है ये। देखो नहीं सबसे सर पहले कोशिश करो कि ये बी लैम्डा प्लस सी लाओ। तो बी लैम्डा प्लस सी लाने के लिए मैं कर सकता हूँ R3 बी लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा R1 प्लस R2। तो डेल्टा आ गया आपका बी लैम्डा प्लस सी डी सी लैम्डा प्लस डी, यहाँ जीरो और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब लैम्डा प्लस 3 सी लैम्डा और ये हो जाएगा आपका बी लैम्डा स्क्वायर। तो ए लैम्डा क्यूब माइनस बी लैम्डा स्क्वायर माइनस सी लैम्डा और प्लस 3 सी लैम्डा तो प्लस 2 सी लैम्डा और ये माइनस सी लैम्डा तो प्लस सी लैम्डा और ये माइनस डी। तो चौथा टर्म ये आएगा। सर टर्म बोलना। ये रहा सामने लिखा हुआ है ए लैम्डा क्यूब सर माइनस बी स्क्रीन लैम्डा नहीं आई। स्क्वायर। स्क्रीन नहीं आई, गई चली गई। सर आई नहीं उसके बाद। ओह वेट अब आ गई। आ गई सर। ये क्वेश्चन था देखो। तो मैंने इसके बाद क्या करा है R3 में से R1 को देखो लैम्डा से मल्टीप्लाई करा तो बी लैम्डा सी लैम्डा और R2 को ऐसे ही तो लैम्डा R1 प्लस R2 को R3 में से सब्ट्रैक्ट करा है। तो R1 और R2 तो एज इट इज छोड़ दिए, ये दोनों जीरो आ गए और ये वाला काम करने के बाद चौथा टर्म ये आ जाएगा, ये वाला टर्म ये आ जाएगा। राइट? यस सर। सिर्फ एक स्टेप करिए मेरे ख्याल से, मेरा क्वेश्चन हो चुका है, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है बट तुम्हें दिखाने के लिए करना है। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा लास्ट रो के अलोंग तो ये आएगा आपका when I will expand this along last row so it will become a lambda cube minus b lambda square plus c lambda minus d into bd minus c square equals to 0. Right, all of you? यस सर हो गया। तो यानी कि सी स्क्वायर इज बी डी, तो सी स्क्वायर अगर बी डी है तो बी सी डी किस में होंगे? जीपी। जीपी में। और ये देखो इस इक्वेशन का लैम्डा एक रूट होगा, अगर लैम्डा Yes, इसका sir. रूट होगा तो लैम्डा को पुट करके 0 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। हो गया। सर एक बार उसको जीरो लेके एक बार इसको जीरो लेके। हाँ भाई अभी तो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0 तो इधर दिस और दिस यानी कि बोथ ऑफ द थिंग्स कैन हैपन। यस दोनों भी हो सकते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो इट कैन बी आल्सो करेक्ट एंड इट कैन बी आल्सो करेक्ट, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसके। यस नहीं सर। सॉरी जीपी वाला। यस। तो अब ये भी जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, वन और मोर ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया ना ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पेपर डिस्कस करेंगे इस बार के फेस टेस्ट के। ठीक है, फेस वाले। जो भी गलतियां होंगी तुम लोग भी अपने आप कोशिश करना एक बार करने की। ठीक है
ओके सर, मेन चेक एडवांस। करेंगे अगर कुछ गलतियां हैं। हाँ देखेंगे, जितना भी हो जाएगा 1.5 घंटे में दोनों ही करेंगे। ओके सर। चलो ओके। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग।